जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक। वैसे हम नहीं कर सकते आपके साथ। ये जी भाई जो इनको कुछ हो गया था, मैं जब से इनसे बात करना शुरू की थी ना, ये यहाँ वहाँ देखी जा रहे थे। लिटरली जैसे किसी को देख रहे हो, इनको कोई नजर आ रहा हो। मैंने एक दो बार इनसे पूछा भी कि क्या वो हैं आसपास, कहते हैं बिल्कुल है। अब जब मैंने इनकी तबीयत बिगड़ते हुए महसूस किया, मुझे लगा कि ये कुछ हो रहा है इनको। मैंने इनको कहा कि आपको कोई सूरत आती है? कहते नहीं आती। कलमा कहते थे बस आता है। हालांकि आती होगी यार, कैसी बात है कि नहीं आती। अब ये पड़ोस में जो है इनकी, मैंने इनसे कहा कि कुछ पढ़ के आप इनको बता। वहां से ना लिटरली इनकी आंखों में बदलाव आया, ये मुझे घूरना शुरू हो गए जिन्होंने बुलाया था। और ये मुझे कह रहे थे आप चले जाए। वो तो सुना पूरे प्रोग्राम में कि मैं इनको इतनी हर तरह से समझाया कि कोई ऐसा मसला नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी पे हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। कभी कहते हैं हमारे कैमरे टूट जाएंगे, कभी कहते हैं आपको नुकसान पहुंचाएंगे, कभी कहते हैं आप हमें जिम्मेदार ठहराओगे। अजीब अजीब से बहाने ना, अग्रेसिव हो गए थे अचानक ही सर एकदम। तो फिर ये तो हमें मारते, ये तो फेंकते ऊपर से। हम नहीं छोड़ सकते आपको यहाँ पर। जो कह रहे थे भाई आके मसला देखे हमारा। सर आंखें देख रहे? हाँ वो तैश में आ गया। हाँ। तैश चढ़ गया उनको अचानक ही। बिल्कुल मेरी आंखों में आंखें देख के ना कि अब तो तो मतलब आप नहीं रहोगे यहाँ पर। नहीं, हम आपको यहाँ पर नहीं रहने देंगे। चलो तुम। अब जी ये इनके साथ है, मतलब ये हमें ये कह रहे हैं वहां पर कि इसने बुलाया आपको। इन खातून ने, वो उन पर गुस्सा हो रहे हैं। होता ना कोई भी बहाना मिल जाए लड़ने का, झगड़ा करने का, कुछ उस तरह की हरकत महसूस हुई यार। वो उन पर बेचारी पे वो चीखना और हमला करना शुरू हो गए। और अब मैंने कहा, सुहेल भाई ने भी, मैंने भी, हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, झगड़ा थोड़ी करना है ना। वो कहते हैं बहस करना तो अपने ही सर खराब करने वाली बात है। ऐसे मौके पे बहस नहीं की जाती थी, ऐसे मौके पे बस सिचुएशन को संभाला जाता है। अब मेरा मकसद था किसी तरह ना ये बाहर आ जाए, और वही हुआ। और जैसे ये भाई अभी अपने घर के अभी दहलीज पे पहुंचे थे, इन्होंने ना अपना सर पकड़ा जैसे अभी ये गिर जाएंगे। हमने इनको संभाला और कोशिश की कि सिचुएशन को मैनेज करें। मैंने ला के बिठा दिया साथ, वो बेचारे जो है ना अपना सर पकड़ के बैठे। और जगह का असर पड़ गया इनको, या इन पर कुछ हावी हो गई ऐसी तबीयत, क्योंकि बहुत नॉर्मल चलते चलते अचानक ही बिगड़ गए। बिल्कुल ठीक थे। हर तरह से मतलब सपोर्ट कर रहे थे, हमें बता रहे थे, तंबीह कर रहे थे ऐसा करें ऐसा मत करें नॉर्मली। लेकिन जैसे ही दाखिल हुए थे ना घर में, चिराग भी यहाँ वहाँ मुस्तकिल परेशान थे बहुत। और जहां मैंने इनको कुछ पॉजिटिविटी की तरफ लाया ना, मैं पढ़ने की तरफ या कुछ ऐसे, वहां एकदम जो कहते ना बिगड़ गए। और ऐसे बिगड़े जैसे जी ये किसी और के अल्फाज कह रहे हो, ये किसी और की समझने जद में आ गए हो, या फिर किसी और के असर में आ गए हो, और बाहर निकलते ही बेहतर। खैर हमने इनको रवाना किया। और ये जो कमरा था जहां पर सबसे ज्यादा मसाइल जो महसूस हुए हमें, पाँव के निशान भी हुए, अक्सर ये फिर लॉक था। ये कैसे लॉक था? क्योंकि आप सब बाहर आ गए, वो भी अभी अंदर कौन ये है? वाहिद कमरा था जो शाम को भी लॉक था, और वाहिद कमरा था कि उस फैमिली के जाने के बाद भी लॉक था। इसके बाहर से हमें आवाजें भी आ रही थी। हैरत की बात है। समझ से बाला तक चीज थी कि ये कैसे हो सकता है। पता नहीं लॉक खराब था उसका, क्या था। लेकिन यार अगर वो दरवाजा बंद होता तो वो आवाज तो आती चिड़चिड़ाहट की जो इतनी जोर से आ रही थी। तो आप आगे पीछे कर रहे थे, अब अंदर भी जा रहे थे, तो पीछे भी बंद होता हुआ जा रहे थे, और ये बंद ही हो रहा था उस वक्त भी, ये आवाज से बंद होता हुआ जा रहा था। सुन रहे? हाँ बहुत क्लियर, छोटे बच्चे। ये मुझे खुशी हुई जी महसूस की लोगों ने भी आवाजें कि भाई ये तो एक स्कूल था पूरा। स्कूल भी किंडरगार्टन स्कूल नहीं होता, बहुत ही छोटे बच्चों का, जिसमें सिर्फ अजीब सी कह कहे और शरारती हंसियां। ये अभी मैं दरवाजे पे था और हम परेशान थे कि यार कौन लॉक कर रहा है इसको।
हमें हंसी की आवाजें आ रही हैं यहाँ से, ये सीढ़ी वाले फ्लोर इस जगह से। हाँ सुनिएगा। सुन, वैसे लग रहा है कि दीवार के पीछे से आपके पीछे सो के गया है कोई, मतलब हमारे बीच में जैसे हालांकि कोई पीछे दीवार है। जैसे कोई हंसता हुआ खेलता हुआ भाग रहा है कि जैसे हाँ। मुझे पकड़ो, मेरे पीछे आओ, मैं नजर नहीं आ रहा, छुपन छुपाई, कुछ तरह की टोन में आप नोट कीजिएगा। अब ये आवाज कैसी है यार, जैसे कोई जानवर और बच्चों की मिक्स आवाज नहीं होती? ज्यादा तो बच्चों की लग रही है, इंसानी बच्चों की लग रही है, लेकिन इंसानी बच्चे वहाँ कहाँ पे हैं? जी, ये देखते तो कुलकुलाहरी कहते हैं ना इसे, हंसना खुशी से। और ये बच्चे बड़े मूड में होते हैं ना, जॉली मूड में, शरारती मूड में, 100% पीक पे हो ना जब करते हैं, बहुत कम ही, मतलब इस माहौल में से बच्चे खुश होंगे बिल्डिंग में रात का टाइम, रात के अंदर। ये हुआ सिचुएशन ये है कि जी वो फैमिली चली गई है, मैं आया हूँ, मैं नीचे कमरे पे हूँ जो लॉक था, मैं उसी पे हैरान हूँ कि ये हमें आवाजें अपने ऊपर पीछे ले आई। लग ऐसा है कि जिससे उनको पसंदीदा खिलौना मिल गया और वो उनका कुछ खेलना चाह रहे हैं, लग ऐसे रहा। लग ऐसी रहा। नहीं डराए हमें, बराए मेहरबानी हमें मत डराए। ये शायद कैमरा शेक हो रहा है कामरान भाई से मेरे ख्याल से। क्यों ये सीढ़ी के नीचे की जगह और ये टक, ये सोर्स थी उन आवाजों की। तो ये सच्चा लग तो ऐसा रहा कि बहुत ही करीब से आवाज आ रही है इनकी दीवारों से यार। वो शायद ईवीपी में यहाँ तक रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन हमें जो महसूस हो रहा था ना, अच्छा, वो ये महसूस हो रहा था कि यार ये सोर्स है जहाँ से आवाजें आ रही हैं। अब यार हम वहाँ मौजूद हैं, नजर हमें कख कुछ नहीं आ रहा, और आवाजें इतनी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई यहाँ से अब भाग जाता है यार, पाँव के पास से निकल जाता है, टांगों के बीच में से निकल जाते हैं आवाजों के साथ में। अब सोचें क्या हाल हुआ होगा हमारा वहां पर। यही सीढ़ियां जी ऊपर जो पंजे के निशान है, सुनी आवाज आपने। अब क्या हुआ, आपने प्रोग्राम में देखा कि जी पूरी टीम ने फैसला किया कि यार हमें जो मिलना था उससे बढ़ के हमने चीजें रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। क्यों, ये जगह ऐसी थी कि वो आपके ना औसान फता कर देते, आपके हावी हो जाते आप पर, जैसे उन भाई पर हावी हुए। क्या पता खुदा ना खास्ता हमारी टीम में से ही कोई ना कुछ ऐसा अपना नुकसान कर बैठता, तो हमें स्टेप बैक करना था। अभी मैं नीचे उतर रहा था कि मुझे फिर इसके अंदर से आवाज आई, और वो ऐसी आवाज थी जैसे कोई आप कहते हैं ना तनकीदी हंसी, कि कोई आपका मजाकतन कोई हंसी, मतलब आपको मजाक उड़ा रहा, जैसे वो आवाज सुन के मैं फिर कोशिश की, मैंने ये देखें एक चीज नोट कीजिएगा, ये आपने फ्रेम देखा है, आपको कुछ डिस्टरबेंस नहीं है ना फ्रेम में, कंटिन्यू देखिए, ये देखिए सर। अब ये डस्ट पार्टिकल्स कह लें, ऑब्स कह लें, इनको देखिए कितने हैं, ये कैसे इससे पहले तो रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें नहीं जी, उसी वक्त क्यों, कैसे जैसे आंधी नहीं चल गई हो, एक साइक्लोन कह लें आप, भंवर इतना तेज जैसे कोई घूम रहा हो अंदर, मट्टी जो है ना ऐसे उड़ रही हो गोल 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 गोल। अब मुझे आप ये देखे ना, कंटिन्यू फ्रेम है, ये मैंने खोला है, ये फ्रेम आपके सामने है, ठीक है, ये पर्दा हटाया, सब आपके सामने है, ये देखिए कितने हैं यार। हालांकि तो बोला नीट एंड क्लीन कमरा था ये तो। डस्ट नहीं है, सजा दिया। वो जो बंदा था अभी आप बात कर रहे हो ना, उसमें वो उसमें कुछ हो गया था, तो प्रोग्राम के अंदर मैं एडिट कर रहा था, तो मैंने और जाते हुए देखे थे उसके अंदर ना, उसकी उसी मतलब उसी फ्रेम में पता नहीं उसके ऊपर गए या उसके अंदर गए, उसके बाद वो बिगड़ा है क्या, वो अल्लाह आलम क्या कहानी। तो अब ये तो उधर भी क्या कहते हैं, ये डस्ट पार्टिकल नहीं है तो ऑर्ब्स हैं। अब ये देखो ना, क्या अंदर आंधी आ गई थी, तूफान आ गया था, क्या हुआ था अंदर यार, पंखा भी बंद था,
कि चलो पंखा चल रहा हो, मट्टी मट्टी हो गई हो, लेकिन एक लम्हे में इतनी कैसे हो गई? आपने फ्रेम खोला है, तो खिड़की खोली, आपने देखा है, कुछ नहीं है। मुझे महसूस हो रहा था चीजें यहाँ वहां जा रही, जैसे बेड के नीचे कोई, वॉशरूम में कोई, मुझे ये साए नजर आ रहे थे। मैंने कह रहा था कि अभी कोई नीचे गया, लेकिन जब मैं फ्रेम चेक कर रहा हूँ, किस किस को देखेंगे आप, कितने सारे हैं। बहुत ज्यादा है ये तो ऐसा है जैसे रेगिस्तान में खड़े हो जी गए, ये देखिए, यहाँ आंधी आ रही है। क्या कहोगे इनको यार? नहीं समझ में आ रहा, ये साफ सुथरे कमरे के अंदर इतनी डस्ट है, इतनी चीज़ें कहाँ से? लग तो खैर डस्ट ही रही है, क्योंकि अभी आपने दोबारा दिखाया है मुझे, क्योंकि ये उसमें से नीचे गिर रही है, ज़मीन की तरफ जा रही है। जी ये सच लिटरली जैसे हैरत की बात है ये। बारिश या बर्फबारी नहीं, उस तरह का माहौल, इतनी तेज। अच्छा जी, इसी पे जी हम कंटिन्यू हैं, या नजर नहीं आ रहा था तो ये देखा है हमने, ये देखिए, ये एक नजर आ रहा है हाथ या पाँव, ये नजर आ रहा है। ये खाने के ऊपर छत मार्बल की बनी हुई है शायद, और ये दीवार है छत की। यहाँ पर भी अगर आप फ्रेम चेक करें तो लग ऐसा रहा है कि एक टांग जो है ना, बस लटकी वो हुई। ऊपर से आ रही है, ये लटकी हुई है। अच्छा, एक बात जो और मैच हो रही है वो ये कि इस आपके पास कपड़े नहीं होते थे उनके। कपड़े नहीं होते थे, अजीब बात है। जी बिल्कुल नंगे कह रहे हैं, कपड़े उन बच्चों के नहीं होते थे। उनको लगता था इनके अपने बच्चे हैं, और ये भागते थे, हैरान होते थे कि यार अभी तो हमने कपड़े पहनाए हैं, वो आप नहीं देखे तो वो कमरे में सो रहे होते थे। इंसानी बच्चे तो कपड़े उतारते ही नहीं हैं, शुरू से उनको बताया जाता है कि ये पहनना है पहनना है। जी ओ। अब जितने भी इन्होंने देखे ना, एक बात और बताई इन्होंने जो थोड़ी सी हैरान को ना हुई है, इतना सा बच्चा है, 3 ने या 4, कभी 2 दिखाई देते, कभी 3, कभी 1, सही है ना? वो इतनी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ियाँ हैं, नहीं, बच्चों के कहाँ बाल निकलते हैं, ये तो कुछ और ही फिनोमेना है। एक भाई ने मुझे बताया कमेंट में किसी डाल पे, ये बोने जिन्नात है। और एक बात जो हमने भी आज तक कई बार नोट की, रिपोर्ट हुआ है जी केस, वो ये कि जिन्नात जो हैं ज़्यादातर जो ट्रैवल करते हैं या जो यहाँ से वहाँ मूव होते हैं, वो बहुत छोटी हाइट में होते हैं, 3 से 4 फुट की हाइट पर। ये ज़्यादातर देखे गए हैं रिकॉर्ड, वो जिनको लोग बच्चे कहते हैं, असल में वो बच्चे नहीं होते। इनका ट्रैवल करना या वाजे होना या रिकॉर्ड होना ज़्यादातर 3 से 4 फुट की हाइट पर देखा गया। शरीर जिन्नात ज़्यादातर इस तरह से कर रहे हैं, वरना तो इनकी तो हैबत ही बड़ी बड़ी भी है। जी, तो मतलब जो ज़्यादा रिकॉर्ड किए हैं लोगों ने, देखे हैं ना, वो बच्चों की सूरत में देखे। आप मुझे बताएं कौन सा बच्चा जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी हो सकती है, इतनी बड़ी ये तो बड़ी उम्रदार हैं, जितनी दाढ़ी बता रहे थे लंबी लंबी, ये तो 300 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी। अब एक को धोखा हो, वहम हो, इनको, चौकीदार को, सबको, पूरी गली को, पूरे इलाके को यार, इस पूरे इलाके में ये वाहिद गली जिसमें सिर्फ ये घर आबाद था, वो भी, बाकी कोई मुकम्मल ही नहीं हो सका ना, आबाद तो दूर की बात। मैं जब टर्न ले रहा था इनके घर की तरफ गए, मैं तो हैरान हो गया कि यार रास्ता ही नहीं, सोसाइटी की कैसी गली है जिसका रास्ता नहीं है, और उसमें कोई घर आबाद नहीं है, आबाद छोड़ा मुकम्मल ही नहीं है सिवाय इनके घर के। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ें पहले से यहाँ मौजूद थी। उनकी इलाका यार। फिर इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक सामान रखा हुआ था इनके शिफ्ट होने से पहले गैलरी में, जिसको इन्होंने उठाकर फेंक दिया। फिर मैंने इनसे पूछा क्या आपने कोई कुरान ख्वानी वहाँ पर, पाक सफर, नथिंग, कुछ ये क्या किया इन्होंने? जिस पर मैंने शेयर किया आपसे, एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था, ये समझ नहीं थी। तो एक बात है यार, सफाई निस्फ ईमान है, आधा काम तो आपकी सफाई कर देती है, और जब आप जब जिस टाइम पे करनी उस टाइम पर नहीं कर रहे, बाद में करते हैं, तो फिर रिएक्शन आते हैं। जैसे न्यू कराची वाले उस घर में आया था जहाँ से सामान फेंक दिया बाहर यार, दिन दहाड़े। हम पहुंचे थे, पूरे इलाके ने देखा कि सामान हवा में आ रहा है जी, और फेंकने वाले नजर नहीं आ रहे, जो जा रहा है उसको थप्पड़ पड़ रहा है, पूरी फैमिली को मार पड़ी थी वहाँ।
ये दिन दहाड़े सख्त कोविड के दिनों में हमने रिकॉर्ड करके दिखाया आपको, रोड पे लिखा हुआ था सामान, सामान उनके रोड पे था। उधर दूध वाला नहीं आता था दूध देने, केबल वाला केबल पे कनेक्शन नहीं लगाता था उस घर पे, जहाँ हमने मुझे टैंक के अंदर एक अमल भी किया हुआ नजर आया था। याद है मुझे इसी तरीके से, बड़ा परेशान कुछ माहौल था वहाँ। अब जी बकौल इनके कपड़े नहीं हैं, और अगर हम इधर रिकॉर्ड करें जितना हम रिकॉर्ड कर सके, कि इतना बड़ा पाउंड जी ये रिकॉर्ड हो रहा है, न किसी टीन एज का रहा है, लेकिन उसके ऊपर हाइट है 1 फुट की, जहाँ पॉसिबल नहीं है कि आपका बाकी जिस्म या धड़ जो है ना वो एडजस्ट हो सके वहाँ पर। बाकी आपके सामने है, पूरा हमने देखा है इसको, तो महसूस ऐसे होता है जैसे वो उल्टे पाँव ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो शायद ये छतों से सिर्फ इनके पाँव निकल रहे हैं या और चीज़ें निकलती, लेकिन वो जो भंवर था ना, एक साइक्लोन कह लें, ये शायद इनकी तादाद बता रहा है, या इनका गुस्सा बता रहा है, या उस जगह उस घर में अपनी मलकियत का इशारा दे रहा है। तो इससे जो सबक हमें मिलता है जी वो ये कि सबसे पहले तो साफ सफाई, फिर एक अगर कोई सामान कोई चीज़ आपकी नहीं है तो जिनकी है उन तक पहुंचा दें, वो जाने उनका काम जाने, और फेंके मत, और जहाँ पॉजिटिविटी होगी ना वहाँ नेगेटिविटी नहीं होगी, तो पॉजिटिविटी से शुरुआत करें ताकि आगे भी मामले जो है ना वो ठीक रहे। ये अंधेरी की चीज़ें जब आप रोशनी वहाँ फैला देंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, सूरह बकरा पढ़ेंगे, तो उस रोशनी में ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, मिटा देती हैं इनको, अंधेरा जैसा गायब हो जाता है। ये सब आपके सामने है, फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रहे इंशाअल्लाह। अस्सलाम।